आज हम कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं और इस प्रिंसिपल का नाम है पंचकोश सिद्धांत। इसमें हम उसका इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, फिर उसके बाद इसका रेफरेंस, कॉन्सेप्ट, इसमें हम चीजों को ट्रेन कैसे कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस और एग्जाम्पल, ये सारी बातें करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस प्रिंसिपल को शुरू करें, दोस्तों मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। इस स्टोरी में एक नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली एएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं और इस प्रिंसिपल का नाम है पंचकोश सिद्धांत। इसका नाम है दोस्तों पंचकोश सिद्धांत। और इस पंचकोश सिद्धांत में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम उसका इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, फिर उसके बाद इसका रेफरेंस, मतलब कहाँ दिया था ये सिद्धांत ओरिजिनली, इसका कॉन्सेप्ट, इसमें हम चीजों को ट्रेन कैसे कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस और एग्जाम्पल, ये सारी बातें करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस प्रिंसिपल को शुरू करें, दोस्तों मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। इस स्टोरी में एक ऋषि होते हैं जिनका नाम होता है वरुण, और एक उनके पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है भृगु। तो वरुण अपने पुत्र भृगु को वेदों का अध्यापन कराते हैं, और अध्यापन कराते 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 किसी दिन भृगु उनसे क्यूरियसली पूछ लेता है कि पिताजी आप ये बताइए कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है, हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है, हम क्या अपनी लाइफ में अल्टीमेटली पाना चाहते हैं, और वो कौन सी फोर्स है जिसने हम सारे लिविंग बीइंग को क्रिएट किया है। तो जब पिताजी को ये लगता है कि भृगु अब थोड़ा ज्यादा ही समझदार और क्यूरियस हो गया है, तो वो क्या बोलते हैं कि भृगु आप जाइए और आपको ही इस प्रश्न का सही आंसर ढूंढना है, और तपस्या के माध्यम से आप इसके सही जवाब को स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं। तो पिताजी का आदेश सुन के, उनकी आज्ञा के पालन हेतु भृगु जाता है जंगल और तपस्या करता है। तपस्या करते करते उसे रियलाइज होता है कि लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अवर ह्यूमन बॉडी, और इस बॉडी की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है अन्न। इट मीन्स फूड और भोजन। तो जब भृगु वापस आते हैं और पिताजी को ये उत्तर बताते हैं कि पिताजी जो सही आंसर है वो है अन्न, तो पिताजी कहते हैं कि बेटा ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए भोजन देने की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो फिर तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज नहीं उठनी चाहिए। इसका कुछ और बेहतर आंसर हो सकता है, एक बार और जाओ, तपस्या करो और सही उत्तर को ढूंढ के लेके आओ। भृगु पुनः जंगल जाता है, तपस्या करता है, और तपस्या करके उसको रियलाइज होता है कि जो उत्साह, जो एनर्जी हमारे नर्वल सिस्टम में फ्लो हो रही है, जो नर्वस सिस्टम में, जो नर्व्स में जो एनर्जी फ्लो हो रही है, जो एक्साइटमेंट फ्लो हो रहा है, वो एक्साइटमेंट ही हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस डिजाइन करता है। और इस एनर्जी को कहा गया है प्राण। इस एनर्जी को योग की भाषा में कहा जाता था प्राण। तो वापिस भृगु घर लौटता है और अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी मैंने आंसर ढूंढ लिया है, और इसका सही आंसर है प्राण, हमारे शरीर का वाइटैलिटी, वाइटल एनर्जी। पिताजी कहते हैं कि नहीं, वाइटल एनर्जी तो सही आंसर नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो ऑलरेडी आपके अंदर वाइटल एनर्जी फ्लो हो रही है, और कुछ कीन और कुछ सूक्ष्म इसका आंसर है, जाइए उसको जाके पता करके लेके। तो भृगु तीसरी बार थोड़ा उदास मन से जाता है और जंगल में बहुत तपस्या करता है। तपस्या करके उसको आइडेंटिफाई होता है कि ये सारा संसार जो क्रिएट किया गया है वो हमारे मन ने क्रिएट किया है, और हमारा मन हमेशा चंचल घोड़ा बन के दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और इसी को, इसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमने ब्रिजेस, रेलवेज, डैम्स, टनल्स और न जाने क्या क्या क्रिएट कर दिया है। वापस आता है भृगु, पिताजी को बताता है कि पिताजी मैंने सही जवाब ढूंढ लिया है, और इसका सही उत्तर है हमारा मन। पिताजी कहते हैं यदि मन ही सही उत्तर है तो एक जानवर भी अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहां से वहां भागता रहता है, ये तो सही उत्तर नहीं है। इस बार भृगु थोड़ा और निराश होता है और वापिस जंगल चला जाता है, और जंगल जाके बहुत तपस्या करता है। और तपस्या करके भृगु को ये बात समझ में आ जाती है कि मन से भी शक्तिशाली कुछ है, मन से भी ऊपर कुछ है, और वो है हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा विजडम, जो हमें सही और गलत में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जो कि ये बताता है कि हमारे मन में जो थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, इन थॉट्स को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है, और इन थॉट्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जो कि हमें राइट और रॉन्ग, लाइक और डिसलाइक, करेक्ट और इनकरेक्ट में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जो कि डिलेमा सॉल्विंग में हेल्प करता है। इस बार उसे काफी सही जवाब मिला, और वो वापस पिता के पास जाता है और कह रहा है पिताजी इसका सही आंसर है हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, को कहा जाता है हमारा विज्ञान। पिताजी कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें बहुत पढ़ाया है,
जिससे तुम्हारा इंटेलेक्ट, तुम्हारा विजडम डेवलप हो गया है, तुम्हारा विज्ञान डेवलप हो गया है, तब भी तुम्हारे मन में इतनी क्यूरियोसिटी क्यों जनरेट हो रही है? मतलब इसका कुछ और आंसर होगा? एक बार और जाओ। इस बार जुल्लाहट के साथ रघु जाता है, कुछ नहीं कहता किसी से, केवल तपस्या में लीन हो जाता है लंबे समय। और तपस्या करते 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 रघु को उसकी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस मिल जाता है। उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, और उसकी सारी इच्छाएं वहीं समाप्त हो जाती है। और उसके अंदर ये भाव भी खत्म हो जाता है कि अब मैं वापस घर पे जाऊं और अपने पिता को ये बताऊं कि पिताजी मैंने सही आंसर ढूंढ लिया है, और उनसे शाबाशी रिसीव करूं। और उसके बाद फिर भृगु कभी वापस नहीं लौटता, और उसके पिता समझ जाते हैं कि शायद मेरे पुत्र को सही जवाब मिल गया है, और वो सही जवाब है आनंद की प्राप्ति। और एक बार जब उस परमानंद को कोई प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसकी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस अचीव हो जाता है, और उसके बाद उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो पंचकोश सिद्धांत को आगे पढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं। पंचकोश सिद्धांत के इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, इट इज अ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ योग फिलोसफी। योग दर्शन के अंदर इसको मेंशन किया गया है, और ये बताता है 5 लेयर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो 5 अलग अलग लेयर्स के फॉर्मेट में है। यदि हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं, तो पंचकोश, पंच और कोश दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच मीन्स 5, और कोश मीन्स ट्रेजर्स, और कोश मीन्स लेयर्स और शीट। तो हमारा एग्जिस्टेंस है वो 5 अलग अलग लेयर्स के फॉर्मेट में है, इसलिए इसको कहा गया है पंचकोश सिद्धांत। और ये जो 5 अलग अलग लेयर्स हैं, ये जो 5 अलग अलग ट्रेजर्स हैं, ये हमारी आत्मा के चारों तरफ प्रेजेंट है। तो आत्मा की चारों तरफ 5 अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट है। जैसे कि एक सिल्क वॉर्म के चारों तरफ वो सिल्क क्रिएट करता है और कोकून बना लेता है, वैसे ही हमारी आत्मा के चारों तरफ ये 5 लेयर्स प्रेजेंट होती है। और ये पंचकोश सिद्धांत दिया कहाँ है? तो ये तैत्रीय संहिता में मेंशन्ड है। और जो कहानी मैंने दोस्तों आपको सुनाई, वो कहानी तैत्रीय संहिता में ही लिखी गई है, जो कि कभी 2000 साल से भी पहले कंपाइल की गई थी। और ये जो तैत्रीय संहिता है, इसको लिखने वाले हैं भृगु ऋषि ही। और ये कहानी भृगु और वरुण के कन्वर्सेशन की फॉर्मेट में दी गई। रेफरेंस इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यदि आप आंसर राइटिंग में कभी रेफरेंस लिख देते हैं किसी का, तो उससे आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी बहुत बढ़ जाती है, और मार्क्स गेन करने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो 5 अलग अलग लेयर्स के फॉर्मेट में है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस 5 अलग अलग शीट के फॉर्मेट में है। हमारी कॉन्शियसनेस से जो है वो 5 अलग अलग ट्रेजर्स के फॉर्मेट में है, इसलिए इसको कहा गया है पंचकोश सिद्धांत। और ये जो 5 अलग अलग ट्रेजर्स है, ये आउटर साइड से इनर साइड धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं, और धीरे धीरे हम अपने इनर मोस्ट पोटेंशियल को अनलॉक कर लेते हैं। और ये हमारी आत्मा के हिडन ट्रेजर्स हैं, जो कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और वो 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, और पांचवा है दोस्तों आनंदमय कोश। तो जो कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाया था, वो मैंने पंचकोश सिद्धांत को ही इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया था दोस्तों। और इन 5 कोशों को यदि ब्रीफ में समझे, तो सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, जिसका मतलब होता है फिजिकल लेयर और फूड शीथ। ऐसा ऐसा लेयर जो कि फूड से नर्चर किया जाता है ना, उसको बोला जाता है अन्नमय कोश। ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए सबसे प्राइमा फेसी, सबसे बेसिकली रिक्वायर्ड है। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब होता है द वाइटल शीथ which exists in the form of our respiration, in the form of our pran vayu, or which flows through our nerves or nadis, or we can say through our central nervous system and through energy circles or 7 chakras. It is called as pranamaya kosh. The third one is our man or manomaya kosh. This is the seat of our likes, dislikes, fear, phobias, thoughts and emotions. सारे विचार, सारी भावनाएं इसी मन के अंदर ही जनरेट होती है। इसको कहा गया है तीसरी लेयर मनोमय कोश। मन के ऊपर है हमारा विज्ञान, जिसको कह सकते हैं हम अपना विजडम और इंटेलेक्ट। ये जो है वो मन पे काबू रखने में हेल्प करता है।
मेरे मन में विचार आया कि मैं किसी भी गार्डन में जा रहा हूं तो वहां के सारे फूलों को तोड़ लूं, लेकिन वहां पे एक छोटी सी बोर्ड लगी हुई है, एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जो कहता है कि इफ यू विल प्लक एंड फायर फ्लावर यू विल बी फाइन विद 50 रुपीज ईच। तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ा, या रुक जाता हूँ, अभी फ्लावर्स नहीं तोड़ता हूँ। ये जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, जो सही और गलत में चूज करने में हमारी हेल्प करती है, उसको यहाँ कहा गया है विज्ञान। ये हमारा हायर माइंड है जो कि डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्प करता है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, इसको कहा गया है विज्ञानमय कोश। और पांचवा है दोस्तों आनंद, आनंदमय कोश, जो कि ब्लिस शीत कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अ सिचुएशन ऑफ डीप ब्लिस, जॉय और पीस। दरअसल इस आनंद का तो कोई परफेक्ट ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। आनंद एक ऐसी अवस्था है जिसको कभी कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। आनंद वो चीज है जो हमारी लाइफ का अल्टीमेट एम है, जो हम अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं। और वो एक चीज है जिस फोर्स ने हम सबको क्रिएट किया है, वह भगवान भी सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूपी है। ये जो पांचों कोश हैं, इन पांचों कोशों को मैंने आपको बताया, और जिनकी डायरेक्शन है बाहर से अंदर की तरफ, अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की तरफ दोस्तों। यही है सारा पंचकोश सिद्धांत। अब इस पंचकोशों को, इन 5 लेयर्स को हम ट्रेन कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अन्नमय कोश को ट्रेन करने का तरीका है हेल्दी डाइट और रेगुलर वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना। प्राणमय कोश को ट्रेन करने का तरीका है प्राणायाम करना या ब्रीदिंग वर्कआउट्स करने। मनोमय कोश को ट्रेन करने का तरीका है मेंटल डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस। हमारे इंटेलेक्ट, हमारे विजडम को ट्रेन करने का तरीका है सेल्फ एनालिसिस और स्टडी ऑफ रिलीजियस और नॉन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। पांचवा है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश को ट्रेन करने का तरीका है डीप मेडिटेशन और भक्ति और डिवोशन। तो इन 5 तरीकों से हम अपने पांचों कोशों को ट्रेन कर सकते हैं और अपने हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। इसके बाद है इस सिद्धांत का सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस इस सिद्धांत का है कि ये हमें अंडरस्टैंडिंग हमारे बारे में प्रोवाइड करता है एट अ डीपर लेवल, और ये हमें डीप सीटेड फियर और फोबिया से बचा लेता है और एनर्जी ब्लॉकेजेस को ठीक कर सकता है। ये हमें हमारी लाइफ में कंफर्ट, पीस, स्टेबिलिटी और ब्लिसफुलनेस प्रोवाइड करता है। और ये हमें हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस रियलाइज करता है कि हमारी लाइफ का पर्पस कोई बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा फोन खरीदना नहीं है, बल्कि आनंद की प्राप्ति है। और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो जो महर्षि अरबिंदो घोष का हम नाम सुनते हैं, जो कि पहले एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी जो कि इन पंच कोश सिद्धांत के आधार पे इन पांचों कोशों को ट्रेन करके बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए प्लान करता था। और इसके साथ ही जो रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से मिशन चलाया गया है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया था, उनके द्वारा भी जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, वो भी इनडायरेक्टली इसी सिद्धांत के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये समझा हमने सारा पंचकोश सिद्धांत। आगे आप ये भी बता सकते हैं कि आप एमपीपीएससी के पार्ट 3 के पेपर 3 के पार्ट 2 के कौन सी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं। मैं 10 से 15 मिनट का वीडियो लेके आऊंगा। इसके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों कि पीडब्ल्यू ओनली एस लेके आया आपको ऑफलाइन बैचेस एमपीपीएससी यूपीएससी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 1 मई से। थैंक यू सो मच दोस्तों।